नमस्कार। गर्वित मातृभूमि न्यूज में आपका स्वागत है। समाचार सुर्खियों के साथ मैं प्रदीप तिवारी। गढ़वा जिला अंतर्गत बरडीहा प्रखंड मुख्यालय पर एक दिवसीय धारणा संपन्न की जा रही थी। इसी बीच अबुआ आवास में घोर अनियमितता के कारण और प्रखंड कर्मियों के घूस लेकर सूची तैयार करने के आक्रोश में बरडीहा प्रखंड की जनता एक दिवसीय धारणा पर विवश होकर प्रखंड कार्यालय के बगल में प्राइवेट स्थल पर उन्होंने बैठकर अपनी दुखड़ा सुना रहा था। इसी बीच प्रखंड के बीपीओ संतोष कुमार सिंह ने बरडीहा पुलिस बल को लेकर के धारणा को भंग करने का प्रयास किया। उन्होंने धारणा के आयोजक आरजेडी के अध्यक्ष नवल किशोर यादव के ऊपर एफआईआर कर उन्हें अरेस्ट करने की धमकी देने लगा और साथ ही कहा कि आपके द्वारा एसडीओ से परमिशन नहीं लिया गया है, इसलिए आप धारणा नहीं दे सकते हैं। आप प्रखंड कर्मी के खिलाफ नहीं बोल सकते हैं। एक और प्रखंड कर्मी घूस लेकर अबुआ आवास में अनियमितता कर रहे हैं, उनके लिए वह सारी चीज़ें की छूट है। इस बात को सुनकर एकत्रित आम जनता में अचानक क्रोध की अग्नि भड़क उठी और पुलिस प्रशासन, प्रखंड कर्मी और जनता में अचानक नोकझोंक प्रारंभ हो गया है। देखिए इस वीडियो में। भाई को बोलोगे ना, और भाई महोदय को बोलोगे ना, एसडीओ साहब आदेश क्या होगा? आप अरेस्ट किया तैयार है, हम जाने में तैयार है, हम जाएंगे। गरीब के वोट के बाद उठा रहे हैं, गरीब के हालत में, गरीब के वोट के बाद उठा रहे हैं, तो हमारे ऊपर कल हमने बोला है एसडीओ साहब से बात करा, तो बोल रहे कि हम क्या करें? आदेश उनको देना था ना, हमको देना था। आदेश लेने के बाद आदेश देना था। आदेश लेने के बाद ही सर जी हमको नहीं आदेश मिला है, हम आवेदन दिया है, कहते मीडिया में पूरा हल हो रहा है, उनको चाहिए आदेश नहीं दिया तो नहीं है। चले दीजिए, अभी ना अभी कोरोना है, ना अभी कोरोना है, ना आचार संहिता है, तो क्यों रुका जा रहा है? वो भी मैं आपको ब्लॉक के प्रांगण से बाहर हूँ, ये किसी दूसरे की जमीन में बात कर रहा हूँ, कौन आधार पर हमको क्या कीजिएगा? मैंने आपका जो है ब्लॉक के प्रांगण में नहीं है, ब्लॉक के बाउंड्री से दूर है हम, ऐसा थोड़ा कि हम नहीं कर सकते हैं। मेरा बोलने का अधिकार है सर, हम करेंगे। हमको अरेस्ट कीजिए या केस कर रहे हैं, हम पर केस कीजिए, केस कीजिए हम पर, केस कीजिए हम पर, हमको अरेस्ट कीजिए, अरेस्ट कीजिए। आप लोग आएगा, हमको अरेस्ट कीजिए। नहीं, अगर गरीब के पास उठाना है एसडीओ साहब, हमको अरेस्ट करें। हम आप हमको ले चलिए, आप हमको ले चलिए, हमको अरेस्ट कीजिए, हमको आप अरेस्ट कीजिए। तो वहीं नवल किशोर यादव ने कहा कि जनता की हक दिलाने के लिए यदि हमें जेल भी जाना पड़े तो हमें कोई परवाह नहीं है। यदि प्रखंड विकास पदाधिकारियों और थाना प्रभारी को लगता है कि जनता की आवाज़ उठाने से नवल किशोर यादव के ऊपर एफआईआर हो, उनका अरेस्टिंग हो, तो हमें कोई परवाह नहीं है, आप हमें ले चल सकते हैं। सुनिए इस वीडियो में। ब्लॉक कर्मी को डोनेशन लेने के लिए परमिशन है? मेरी जवाब दीजिए। ब्लॉक कर्मी को डोनेशन लेने के लिए, घूस लेने के लिए परमिशन है? जवाब दीजिए बीपीओ साहब, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए बीपीओ साहब। क्या ब्लॉक कर्मी को घूस लेने का अधिकार है? क्या परमिशन लिए है? आप जवाब दीजिए। आप बंद कर रहे हैं, आप जवाब दीजिए बीपीओ साहब, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। जो केस करना है करें। नया अभी जो है ना कोरोना है, ना अभी चुनाव है, हमने एक नियम कानून के तहत डीसी महोदय, डीडीसी महोदय, एसडीओ साहब, बीडीओ साहब को हमने दिया और उसके बाद जो है परमिशन नहीं दे रहे थे, जानबूझ के यही करने के लिए। जब यह मामला उठाया गया पैसा लेन देन के, तो सारा स्टाफ मिल करके हमको अरेस्ट कर रहे हैं, अरेस्ट हम जाने के तैयार है, कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन ये गरीबों का हक मैं नहीं लूटने दूंगा। गरीब के खून उन लोग पी रहा है, उन लोग का जो गरीब का खून पी रहा है उन लोग पिए। हमारा जो है पसीना बहेगा, पसीना बहा के मैं इन लोगों के काम कराऊंगा, चाहे जो भी करना पड़े, चिंता नहीं करना हमको। भरी सभा में जब एक महिला रो रो कर अपनी दुखड़ा सुनाने लगी और इस प्रकार से वह कच्चे मकान में, गिरे हुए मकान में रहकर अपने गुजर बसर कर रही है अपने बाल बच्चों के साथ, वो जब अपनी दुखों को सुनाने लगी तो एक बार पूरा सभा सन रह गया, जैसे मानो सांप सूंघ गया हो। इस प्रकार के दुखों को प्रखंड विकास पदाधिकारी नहीं देख पा रहे हैं। बड़े बड़े मकानों वालों को, पैसे वालों को, बड़े ठेकेदारों को अबुआ आवास की स्वीकृति की लिस्ट जारी की जा रही है, परंतु ऐसे गरीब असहाय लोगों की सूची न जाने किस पाताल में चली जा रही है। सुनिए इस महिला की जुबानी बातों को। जिसको मिलते जा रहा है, मैं बार बार यही बात का देखते आ रहा हूँ कि जिसका मिल रहा है उसी का मिल रहा है, जो नहीं कह रहा है उसको कोई नहीं कह सकता है। ऐसा तरीका से रहेगा तो हम डीसी से मिलेंगे, हमको इतना गुस्सा लगल है। इस तरह से रहेगा तो कौन आदमी, हम लोग का जितना वैल्यू है अभी ना लेडीज लोग के, लेकिन हमको सुबह से रो रहे हैं बैठ के, बताइए हमको मतलब नहीं चाहिए। हमारे हस्बैंड 300 रुपया रोज मजदूरी कर रहे हैं, हम लोग की कॉलोनी भी सरकार का जो संस्था आ रहा है, लेकिन हम लोग का कोई देने के लिए जिम्मेदार नहीं बन रहा, उसको चाहिए। इस तरह से काहे हो रहा है, काहे नहीं हो रहा है। हम ये चाहते हैं कि हमको होना अनिवार्य है, जिसको नहीं है उसको अनिवार्य जाके हम लोग के घर देख सकते हैं। अभी चलिए आप लोग के दिखा सकते हैं किसको जरूरी है किसको नहीं जरूरी है। मैं देखते आ रहा हूँ कि मैं जिसको मिल रहा है उसी को दे रहा है। मैं देखते देखते आँख हम लोग का फट गया, लेकिन कभी भी कॉलोनी हम लोग का नहीं मिला। सरकार जो दे रहा है उससे हम लोग का लाभ हम लोग का नहीं है कि सरकार के लाभ हम लोग भी ले सकते हैं। बताइए, हम अभी सुबह से सुने हैं कि मेरा नाम नहीं है, तो हम इतना रो रहे थे। ये बोले कि तुम चुपचाप रहो, हम लोग कैसे धुरिया बटिया करके हम लोग कर लेंगे, नहीं मिलेगा तब। लेकिन बार बार मैं ये बात कि मैं अभी सपार के मैं आऊँ। इन समस्याओं से जूझते हुए महिलाओं की आंसुओं को देखकर बरडीहा पंचायत के पूर्व मुखिया रामदेव विश्वकर्मा ने भी प्रखंड कर्मियों को खूब लतेड़ा और अपनी गुस्सा के द्वारा उन पर काफी भड़का। सुनिए इस वीडियो को। कम से कम 20 बार दौड़ाता है, अच्छा काम करने चलेगा, जाति निवास बनाने का बच्चा को अगर नौकरी कि 20 बार दौड़ाते हैं, 20 बार। लेकिन अब आवास में लेने के लिए इनको हो सकता है रात में नींद नहीं लगता, इन्हें तो लाट टपकता है उस कोरोना में। गरीब के देखता नहीं है, ये गद्दार गरीब को झोपड़ी उजाड़वाया है, इस गद्दार गरीब को गहना बेचवाया है, इस गद्दार गरीब को जमीन बेचवाया है। ये कहां से आई है? अरे माये के तरह जन्म लिया होगा, ये भी दूर किया होगा कि भूमफोड़ निकला है जमीन से नहीं निकला है। और जितना घूस लिया है कान खोल के आप सुन लो। तू का सबसे हमारा छोटे होगा वो भाई चचाई के जो बाबू जी बता बोलो के करनी तुम्हें जितना भी तुम लोग को मेरे हार वो बाल बचा के याद सुन लेना, कैंसर होगा तब विदेश दवाई नहीं होगा। याद रख लेना कि गरीब के आंसू एक ढूंढ उसका जवाब तुमको देना होगा। तो वहीं
77 विश्रामपुर विधानसभा के भावी प्रत्याशी नरेश प्रसाद सिंह और आरजेडी के जिलाध्यक्ष सूरज सिंह ने भी उपस्थित लोगों को संबोधित किया और आश्वासन दिया कि किसी भी स्थिति में गरीब जनता को नहीं लूटने देंगे और साथ ही प्रखंड कर्मियों को हिदायत किया कि इस प्रकार की अनियमितता कतई बर्दाश्त नहीं है। यदि आप इसमें सुधार नहीं करेंगे, गरीब जनता की हक अधिकार से उन्हें वंचित करेंगे, तो इससे भी बड़ा जन सैलाब के साथ धरना देने पर हम विवश हो जाएंगे। सुनिए इस वीडियो में। आज हम लोग यहाँ के प्रखंड विकास पदाधिकारी जो प्रखंड के मालिक होते हैं, उन्हीं के देख रेख में अबू आवास या किसी तरह का प्रखंड का कार्यक्रम चलता है। राजद के सभी पदाधिकारीगण, आज हम उनको कोई धमकाने नहीं आए हैं, उनको इस धरना के माध्यम से जगाने आए हैं कि झारखंड सरकार के द्वारा अबुआ आवास के लिए जो नियम कानून बनाए गए हैं, वह नियम कानून चाहे आप प्रखंड विकास पदाधिकारी हो या एक गांव के देहात के महिला हो, सब जानते हैं कि अबुआ आवास का क्या नियम है। इस चीज को हम लोग कभी कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं कि जिसका मकान चौगिर्दी पक्का का बना हुआ है, आप गरीब का हक मारकर, जो झोपड़ी में जो गरीब निवास करता है, आप इसके जगह पर उस 2 महला वाले को अबुआ आवास दे, ऐसा हम लोग राजद कार्यकर्ता कैसी धरना देना पड़ी। तो देख लो यहाँ नरेश बाबू के सुख दुख के साथी बड़न विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र के, तो रउवन और हम लोग ही लालू यादव के पार्टी के, तो लालू यादव एक नेता रहन, पता बा ना, गरीब गुरबा पिछड़ा गलियत दलितों के एकदम निश्चिंत रउवन के सब काम हो। अंत में 5 सूत्री मांगों को लेकर के राजद प्रखंड अध्यक्ष नवल किशोर यादव और उनके सहयोगियों ने प्रखंड विकास पदाधिकारी से मुलाकात किया और मांग पत्र सौंपते हुए तमाम ऐसे घूसखोरी में पकड़े गए सभी प्रखंड कर्मियों के ऊपर FIR दर्ज करते हुए नौकरी से बर्खास्त करने की मांग पत्र सौंपी गई। देखिए इस वीडियो में।